हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग ऑन डाटा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपके लिए डेली एसेट स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो आपको 1 से 2 सप्ताह के अंदर 10 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं। यदि आप भी एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा ऐसा स्टॉक जो कि आने वाले दिनों में 10 से 15% रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक का नाम है कामधेनु। देखिए, इस स्टॉक का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और एट करंट मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है कि इस स्टॉक के अंदर ये जो रेसिस्टेंस था, ये वाला जो एरिया था जो कि रेसिस्टेंस था ऐसा काफी टाइम से, इस स्टॉक ने इस एरिया के रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ने इस एरिया को ब्रेक किया, देन ऊपर गया और 264 का हाई लगाया। नाउ अभी क्या हो रहा है कि ये स्टॉक जो है ना, नीचे की साइड को रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट करते हुए ये फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर इसने बनाया है यहाँ पर। और लिटरली अब ये जो रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ था, उस रेसिस्टेंस का इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अब हम लोगों को क्या करना है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक, ये वाला एरिया जो कि एक इसके लिए नियर बाय रेसिस्टेंस है, ये वाला एरिया अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है, निकलता है, तो आपको इस अराउंड 250 के ऊपर इसको बाय करना है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड रहेगा, वो रहेगा आपका ये वाला एरिया, जहां से कि ये बड़ी बाइंग आती हुई हमें दिखाई दी है। अराउंड 215 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब 250 इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, तो आप लोग फर्स्ट टारगेट में क्या कर सकते हैं, मैं 250 पर एंट्री बोल रहा हूँ और 215 हमारा स्टॉप लॉस लेते हैं। 35 पॉइंट्स का हम लोग स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट हमारा कहाँ पर होगा, ये वाला जो एरिया है 269 टू 250। तो हम लोग 285 के अराउंड हम अपना पहला टारगेट ले सकते हैं कि 1:1 का रिस्क रिवार्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा इस स्टॉक के अंदर, वो रहेगा अराउंड 285। यहाँ पर जब अराउंड 285 का हाई जब ये मारेगा, तो आपको यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है। रीजन कि अगर 1:1 का रिस्क रिवार्ड मिल जाता है, तो हम किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं ले, सॉरी, लॉस लेना बनता नहीं है। आफ्टर दैट अगर ये जो हाई है 289, 290, अगर ये 290 का एरिया भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर इस मूवमेंट के दौरान ही ये आने वाले दिनों में 290 का एरिया ब्रेक कर देता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक हमारा 230 तक का टारगेट दे। तो मैंने आपके साथ अपने पहले स्टॉक कामधेनु के बारे में एनालिसिस कर लिया, उसका एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर दिया। अब सेम पैटर्न पर हमारा जो अगला स्टॉक है, इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट भी आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट दे सकता है और इसमें एंट्री क्या होनी चाहिए, एग्जिट क्या होना चाहिए, इसका एनालिसिस में क्या कहता है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लिटरली क्या है कि अगर मैं इसका डे चार्ट देखूँ, तो डे चार्ट के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये स्टॉक बहुत लंबे समय से, यानी कि 2017 से लेके अब तक एक यू शेप रिकवरी देके ऊपर की तरफ अपने आ गया है। और अगर हम देखें, तो इस यू शेप रिकवरी का जो ब्रेकआउट एरिया था वो 230 था और ये स्टॉक इस एरिया को ब्रेक कर कर अभी ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका प्रीवियस चार्ट और देखूं, तो मुझे क्या दिखता है कि यहाँ पर 2006 में इस स्टॉक ने जो हाई लगाया था 250 का, 250 के अराउंड जो हाई लगाया था, सेम उसी एरिया से फ्राइडे को इस स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया है। अब यदि आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक डायरेक्ट जिस दिन भी, इंडिया सीमेंट जिस दिन भी 250 के ऊपर जाएगा, तो हम बेशक इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। आपका हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जो भी कैंडल इस एरिया को ब्रेक करेगी, उसका लो जो भी होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा फर्स्ट टारगेट अराउंड 300 फर्स्ट टारगेट की हम उम्मीद कर सकते हैं।
300 प्लस की हम लोग टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। और यदि ये स्टॉक आने वाले दिनों यानी इंडिया सीमेंट अगर आने वाले दिनों के अंदर 330 ब्रेक कर जाता है तो हम इसमें और अपसाइड का मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। अब ट्रेड को आपको करना क्या है कि अगर 250 के ऊपर जाता है तो आपको उसको बाय करना है। स्टॉप लॉस जो भी रहेगा, जो भी आवर चार्ट की कैंडल जाएगी ऊपर ब्रेक करेगी, आप उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और इस स्टॉक के अंदर आप 300 का टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। और 300 जब प्राइस पहुंचता है तो आप वहां पर अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लीजिए और इस स्टॉक को फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी को आप एस एल ट्रायल करके कोस्ट टू कोस्ट होल्ड कर सकते हैं फॉर 330। और यदि 330 का टारगेट भी ब्रेक हो जाता है तो आप देन इसमें और अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन लाइक अगर हमने कोई ट्रेड लिया है और हमें उसमें 1:1 मिल जाता है तो उसके अंदर में रिवार्ड को बचा के चलना होता है, प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। तो आप टाइम टाइम पर लाइक पहली हाफ क्वांटिटी आप यहाँ बुक कर लीजिए, रिमेनिंग हाफ का 50% यहाँ बुक कर लीजिए और रिमेनिंग आपको होल्ड कर सकते हैं यदि ये 330 के ऊपर जाता है फॉर फॉर बिग टारगेट। ये था हमारा दूसरा स्टॉक जिसको आप बाय करने की है। यदि आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमसे जुड़े रहें।